नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अगले स्टेप्स यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर स्टडी करने जा रहे हैं। हालांकि हमने अपने पार्ट 1 वीडियोज में बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हम बात करते हैं कंपनी के लायबिलिटी साइड के आइटम हेड्स, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड करंट लायबिलिटीज के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। इसकी स्टडी हम करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर इनफ्लो एंड आउटफ्लो के क्या क्या रीजन है उसे मैंने स्क्रीन पर लिखा है। मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले इनफ्लो के रीजन क्या क्या है। इनफ्लो के रीजन है इशू ऑफ शेयर्स, यानी जब शेयर इशू होते हैं तो पैसे रिसीव होते हैं। सेम वे इशू ऑफ डिबेंचर्स है, लोन्स रेज्ड इफ लोन इज बीइंग टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो अगेन कैश इनफ्लोज होता है कंपनी में। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंसेस अगर बढ़ रहे हैं मतलब हम लोग बैंक से पैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के रूप में ले रहे हैं। तो ये दीज आर फ्यू रीजंस इनफ्लो के अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेम वे आउटफ्लो के भी रीजंस हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर भी होता है, तो इसमें पैसे कंपनी से आउट हो जाते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसमें भी पैसे आउट होते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है, अगेन लोन डिबेंचर के अगेंस्ट में इंटरेस्ट देना होता है, शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में डिविडेंड देना होता है, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड आल्सो कम अंडर दिस आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसमें इंक्लूडिंग शेयर्स इशूज एक्सपेंसेस, जब कंपनी फॉर्म करती है तो स्टार्टिंग में बहुत बड़े खर्चे करने पड़ते हैं जिसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ इशूज ऑफ शेयर्स, हमें कुछ एक्सपेंसेस शेयर्स पर करने होते हैं, कभी कभी अंडरराइटिंग कमीशन देने होते हैं। तो ये सारी चीज जो आउटफ्लो होते हैं हम इसे स्टडी करते हैं अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड यहां पर लास्ट में है डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट अगर मैंने कम किया इसका मतलब कंपनी ने पैसे दिए हैं, तभी तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंसेस कम हो रहे हैं। तो इस तरह से हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज स्टडी करते हैं। नाउ थ्रू क्वेश्चंस हम इसे अब डील करेंगे। और क्वेश्चंस कैसे बनता है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये। हम चलो क्वेश्चंस के थ्रू से करते हैं आगे। आते हैं अपने ये क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहां पर आप देख रहे होंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर इट वाज 10 लाख, अभी ये 16 लाख हो गए हैं। दिस इज इंक्रीज्ड बाय 6 लाख। क्या मतलब बनता है इसका कि 6 लाख की कंपनी ने शेयर्स इश्यूज किए हैं और कंपनी को इनफ्लो हो गया है। सेम वे 8% प्रेफरेंस शेयर्स में भी सेम बात है, 2 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गए, यानी 1 लाख के इश्यूज हुए हैं शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के। नाउ नेक्स्ट है 6% डिबेंचर, 4 लाख लास्ट ईयर था, करंट ईयर के एंड में ये 2,50,000 ये रिड्यूस हो गया, मतलब डिबेंचर का हमने पेमेंट दे दिया है, जिसे हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो यहां 1,50,000 का डिबेंचर का पेमेंट हो गया। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, रिजर्व्स आजकल नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम लास्ट ईयर इट वाज 40,000, अभी ये बढ़कर 1 लाख हो गया है। दिस इज इंक्रीज बाय 60,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब है कि जो शेयर्स इशू हुए हैं उसके अंदर में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम भी रेज किया हुआ था, सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर्स को हमने डिमांड किया था। तो 60,000 से, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल जो 6 लाख हमने इशू किए हैं उसमें 60,000 हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ मिले हैं। नाउ लास्ट पॉइंट है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पेड 1 लाख, दिस इज आल्सो आउटफ्लो। अब ये सारी बातें को हम कैसे अपने इस चार्ट में बनाते हैं वो देखते हैं। तो चलो बच्चों इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, इशू ऑफ हम लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर
कैपिटल, आपको 6 लाख जो अमाउंट है, इशू के अमाउंट है, प्लस 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट है, ये दोनों मिला के बनते हैं 6,60,000. दिस इज इनफ्लो. नाउ अगेन नेक्स्ट पे जाते हैं. 8% प्रेफरेंस शेयर, ये भी इशू हो रहा है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिस इज फॉर 1 लाख. ठीक है. नाउ बात करते हैं डिबेंचर्स. डिबेंचर्स हमारे कम हो रहे हैं, मतलब रिडेम्पशन हो रहा है, यानी कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो इसे भी हम शो करेंगे. रिडेम्पशंस ऑफ 6% डिबेंचर्स, दिस इज 1,50,000 आउटफ्लो है, इसलिए अंडर ब्रैकेट हम शो करते हैं. नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम को तो हमने कंसीडर कर दिया. डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, कितने हैं? 1 लाख. दिस इज ऑल्सो आउटफ्लो ऑफ कैश. नाउ बच्चों, हमने सारे जो इंफॉर्मेशन गिवन थे उसके बेसिस पर तो यहां लिख दिया. यहां एक बात समझना है कि डिविडेंड जब हम इक्विटी शेयर्स पर पे कर रहे हैं और कंपनी में प्रेफरेंस शेयर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये बात आपको अपने से मानना है कि हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर भी डिविडेंड पे करना है. ठीक है. अब प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पर डिविडेंड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमारा ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का है, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख का है, यानी 1 लाख का इशू हुआ है जब शेयर्स का. तो अब हम कैलकुलेशन 3 लाख पर बेस करें या 2 लाख पर, तो ये एजम्पशन हमारा रहता है इसमें कि अगर ये 1 लाख का इशू एट द एंड ऑफ दिस, यानी कि इस डेट पे हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1 लाख का शेयर जो इंक्रीज हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, तो पूरे ईयर कंपनी के पास ये ओपनिंग बैलेंसेस थे, तो हमें ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करके एक एजम्पशंस भी देने होते हैं. अब हम लोग करेंगे क्या कि ये 2 लाख जो है अमाउंट, इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे 8%. ठीक है. एंड दिस कम 16,000. तो हम 16,000 डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, ये 16,000 अमाउंट को हम माइनस में दिखाएंगे आउटफ्लो. नाउ बात करते हैं यहां पर डिवेंचर्स. डिवेंचर्स जो 6% है, इसे कंपनी को इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% देना ही देना है. हमारे पास फिगर ओपनिंग के 4 लाख है, क्लोजिंग के 2,50,000 है, यानी जो 1,50,000 का रिडेम्पशन हुआ है वो कब हुआ ये पता नहीं है, तो हम एजम्पशंस के साथ करेंगे कि इट विल बी अज्यूम द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैज बीन मेड ऑन 31 मार्च 23, एंड सो हम लोग जो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 4 लाख का 6% विच कम्स 24,000. तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 6 नहीं 24,000 आएंगे. तो इस तरह से हम लोग सारे फिगर्स को यहां पर लिख लेते हैं एंड देन वी कैलकुलेट टोटल यहां से करते हैं. अब आप टोटल देखोगे तो टोटल प्लस वाले 7,60,000 आ रहे हैं, माइनस वाले 290 आ रहे हैं. अब आप इसको टोटल करके देखो, $4,70,000. हम यहां लिखेंगे 4,70,000 और यहां पर हम नीचे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखा बच्चों कैसे हमने इसे बड़ी आसानी से इनफ्लो एंड आउटफ्लो को स्टडी कर लिया। तो ये टॉपिक थोड़ा सा आसान भी है। तो चलो अगले क्वेश्चंस के थ्रू फिर और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन 5 लाख इन द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में 850 हो गया, इट इज इंक्रीज बाय 350। डिबेंचर्स है लास्ट ईयर 1 लाख है, अभी नील है, मतलब ये पूरे 1 लाख के डिबेंचर का रिडेम्पशन हो गया है, यानी कैश आउटफ्लो हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लास्ट ईयर नील था, अभी 10,000 है, यानी कि इक्विटी शेयर जो इशू हुए हैं उसमें प्रीमियम के नाम पर भी पैसे आए हैं 10,000। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखो ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी इशूड बोनस शेयर्स एज नहीं होगा ये इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका मतलब समझाते हैं बच्चे। देखो पार्टनरशिप बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप में जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो हम पार्टनर्स कैपिटल या ओनर्स कैपिटल में हम ट्रांसफर करते हैं और कैपिटल के बैलेंसेस बढ़ जाते हैं। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, जो भी प्रॉफिट आते हैं उसे हम शेयर कैपिटल में डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, बल्कि अंडर रिजर्व एंड सरप्लस हेड में उसे हम लोग रख लेते हैं। लेकिन ये अमाउंट पर जो क्लेम होता है वो ओनर्स का होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। अब ये प्रॉफिट का अमाउंट धीरे धीरे काफी बड़ा हो जाता है, तो कंपनी डिसीजन लेती है कि इस प्रॉफिट को ये जो रिजर्व्स के फॉर्म में है उसे अब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दे। तो ये अंदाजी नहीं होता है, उसके लिए शेयर्स इशू करने होते हैं और कंपनी उसके बदले में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो शेयर्स इशू करती है वो फ्री में करती है, क्योंकि वो उसी के प्रॉफिट से वो शेयर इशू हो रही है। इसी को बोलते हैं बोनस शेयर। यानी कि बोनस शेयर अगर इशूज हो रहे हैं तो देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश इन द कंपनी। तो यहां देखो बच्चे, यहां पर लिखा हुआ है कि बोनस शेयर जो इशू हो रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 का मतलब फॉर एवरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर 1 बोनस शेयर इज बीइंग इशूड, यानी कि आउट ऑफ 2 1 शेयर। तो कंपनी के पास 5 लाख थे पहले से शेयर, और पर 2 में अगर 1 शेयर रिलीज हो रहे हैं तो टोटल शेयर कितने रिलीज हो रहे हैं? 2,50,000 बोनस शेयर। तो बोनस शेयर जो इशू हो रहे हैं वो 2,50,000, यानी कि 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, उसमें 250 की वजह से जो शेयर बढ़े हैं 7,50,000 था, इसमें कोई भी कैश का इनफ्लो नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर अगर कोई बैलेंस है, जैसे 8,50,000 के लिए अलग से और बैलेंस 1 लाख के हैं, इसे हम मानेंगे 1 लाख का इशू ऑफ शेयर, जहां पर पैसे हम लोगों की कंपनी में रिसीव हुए। अब ये 1 लाख को हम लोग मानेंगे कि ये इशूज ऑफ शेयर पब्लिक में हुए जिसके थ्रू कंपनी को पैसे रिसीव हुए। तो यहां पर जो हम यहां लिखेंगे पहला इशूज ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। तो इस तरह से 1,10,000 हम लोग इशूज ऑफ शेयर के नाम पर कंपनी इनफ्लो कर रही है। नाउ अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां भी डिबेंचर्स है वेयर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च, चलो इस पर भी डिस्कस करते हैं। डिबेंचर 1 लाख का है, उस पर रिडेम्पशन हो गया है 1 लाख का, और यहां इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये 31 मार्च 2023 को हुआ है, यानी कंपनी जो रिडेम्पशन किया है वो ओपनिंग डे ऑफ द ईयर में ना करके क्लोजिंग डे में की है। इसका मतलब कंपनी के पास डिबेंचर्स होल ईयर थे, तो कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर फॉर होल ईयर। तो वो एक हिंट्स है जिससे हमें डिबेंचर पर इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी। तो चलो यहां पर लिखते हैं रिडेम्पशंस ऑफ कितना परसेंटेज है? 10%। 10% डिबेंचर्स, दिस इज 1 लाख, और आपको पता है कि इस पर इंटरेस्ट भी देने की बात होगी, तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, और हमें कैलकुलेट 1 लाख का 10% करना है, विच कम्स 10,000,
दिस इज ऑल्सो आउटफ्लो ऑफ कैश, अंडर ब्रैकेट में विल शो। बात करते हैं आगे। हमने ये तीनों फिगर को ले लिया, बचता है इसको भी हमने कंसीडर कर लिया, इस पर इंटरेस्ट भी हम लोगों ने दे दिया। अब थर्ड लाइन में डिविडेंड पेड है, तो दिस शोज आउटफ्लो ऑफ कैश। तो अब लास्ट में हम इसे लिखेंगे डिविडेंड पेड 50,000, दिस इज आउटफ्लो। और अब हम टोटल करेंगे तो ये 1,10,000 प्लस में, यहां 1 लाख और 10,000 ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, बचा 50,000 आउटफ्लो। तो हम यहां लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से बच्चों देखो कितना आसान सा ये टॉपिक है आपके लिए। आराम से हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। नाउ विल गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन, और वो है आपके स्क्रीन पे। इस तरह से आप देखो, यहां पर इंफॉर्मेशन इज गिवन। शेयर कैपिटल है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% डिबेंचर से, लास्ट ईयर 250 था, अभी बढ़ के हो गए हैं 4 लाख, यानी ये इंक्रीज हो गया, इशूज हो गया है। बैंक लोन भी इशूज हुए हैं, 50,000 से बढ़ रहे हैं। यहां बैंक लोन पर इंटरेस्ट देने की भी बात आती है, डिबेंचर पर भी इंटरेस्ट देने की बात आती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर डिविडेंड देना है या नहीं देना है, उसको भी हम लोग देख ले, वो कंपनी में लिखा हुआ है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पर दिया जा रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल पर क्या डिविडेंड देने की बात है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमें नहीं देना है, ठीक है। तो यहां एक बात समझ रहे हैं हम लोग कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड हो रहा है। एक नई चीज देखो, 10% प्रीमियम के साथ, यानी हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 से 2 1 लाख का रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का, और हम लोग 10% प्रीमियम के साथ कर रहे हैं, यानी कंपनी पेमेंट 1 लाख नहीं कर रही है बल्कि 1,10,000। तो दिस शोज आउटफ्लो अंडर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पहले तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पर 1 लाख इंक्रीज है, दिस शोज इशू, ठीक है। तो बच्चे चलो हम लोग इसको आगे करते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज 1 लाख, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें नहीं है। यहां पर एक बात है, लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है आप देख लो, फ्रेश इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स वेर इशूड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, यानी ये जो फिगर बढ़े हैं ये एंड में बढ़े हैं। अगर डिविडेंड देने की बात होती तो 5 लाख जो अमाउंट है उस पर डिविडेंड देने की बात होती, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन डिबेंचर्स जो है उसका रिडेम्पशन अगर एंड में हुआ है तो इसका मतलब है हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे इसके इंटरेस्ट देने की बात करेंगे, क्योंकि आपका जो इशूज हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, यानी कि कंपनी के पास जो बिगिनिंग में फिगर थे वही फिगर होल द ईयर मेंटेन हुआ है, तो उसी फिगर पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे डिबेंचर्स के लिए। तो चलो बच्चों आगे बात करते हैं। यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और आपको पता है कि ये जो अमाउंट है वो 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख प्लस 10,000, यानी 1,10,000 हमें माइनस करने हैं, आउटफ्लो शो होगा ये हो गया 1,10,000 एज ए आउटफ्लो। तो इस तरह से हम लोग यहां तक बढ़ गए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं डिबेंचर, जो कि पहले से बढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इशूज। इशू ऑफ 8% डिबेंचर, और ये हमारा
250 से 1,50,000 हो जाता है, ये इनफ्लो शो करेगा। लास्ट में बैंक लोन, दिस इज ऑल्सो बिंग रेज्ड, तो बैंक लोन रेज्ड 50,000, यानी यहां भी पैसे की इनफ्लो हो रही है। तो चलो बच्चों, ये 4 फिगर्स देके हमने बना तो लिया। अब हम लोग पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी कंसीडर करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन का हमने कंसीडरेशन कर लिया है। कंपनी पेड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी प्रेफरेंस शेयर पर, हम लोग ओपनिंग बैलेंस पर निकाल लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द करंट ईयर कंपनी ने रिडेम्पशन किया है, यानी कंपनी के पास जो ओपनिंग फिगर है 3 लाख, वो 3 लाख होल द ईयर कंपनी के पास एग्जिस्ट कर रहा था। तो 3 लाख का 10% 30,000 हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट में डिबेंचर की बात आती है। तो डिबेंचर हम लोग ओपनिंग बैलेंस पर 8% देंगे इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर। हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स 8% ऑफ 250, 20,000। दिस शोज ऑल्सो आउटफ्लो, ये डिविडेंड भी आउटफ्लो शो कर रहा था। नाउ कम्स, अब इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या और भी कुछ भी फिगर बाकी रह गया है। तो यस, बैंक लोन, बैंक लोन में भी हमें इंटरेस्ट देने की बात है। तो वो कैसे होगा? बैंक लोन पहले 50,000 था। बैंक लोन के बारे में यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बैंक लोन वॉज टेकन इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। ओपनिंग डेट मतलब ये 50,000 का बैलेंस था और लोन इसी डेट को, ओपनिंग डेट को लिया गया, मतलब ये फिगर ओपनिंग डेट पर ही कंपनी के पास आ गया था। तो कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दिस बैलेंस 1 लाख। तो 9% ऑफ 1 लाख हम निकालेंगे, इट कम्स 9,000। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये आता है 9,000। और इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके देखते हैं कि फिगर प्लस में आ रहे हैं कि माइनस में। तो चलो हम सिलेक्शन कर लेते हैं। 1 लाख, 150 एंड 50, ये 3 फिगर मिला के होते हैं 3 लाख। प्लस में, माइनस में आते हैं 110, 30, 50, 160, 169। हमें फिगर मिलता है 1,31,000 इनफ्लो। तो हम लिखेंगे, और हमारा यहां पर टर्म होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आप देखोगे कि बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ 2 इयर्स के फिगर नहीं दिए हुए हैं, यानी कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में बताया गया है कि किस में इनफ्लो हो रहे हैं और किस में आउटफ्लो हो रहे हैं। तो आप हम लोग मार्क करते हैं कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैसे हो रहे हैं। इशूज ऑफ शेयर कैपिटल आपको मालूम है यहाँ पैसे आ रहे हैं। इशूज ऑफ डिबेंचर में भी पैसे आने की बात हो रही है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पैसे जाने की बात हो रही है। रेजिंग ऑफ लोन, लोन हम ले रहे हैं, ये कैश इनफ्लो को शो कर रहा है। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड एंड अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर पर भी हम पेमेंट करते हैं, ये सभी आउटफ्लो शो कर रहे हैं। अब आपको सीधे इनफ्लो को एक साइड हमने यहां पर लिख कर दिखा दिया है, आउटफ्लो को भी एक साइड लिख के दिखा दिया गया है, और यहाँ फाइनल फिगर 4,90,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ रहे हैं। प्लस के फिगर टोटल इतने थे, उसमें से माइनस के फिगर को माइनस कर दिया गया और प्लस के फिगर 490 है। तो इसे हम आपके सामने करके नहीं दिखाया है, जस्ट बता दिए कि आपको कहाँ इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है आपके क्वेश्चंस में, एंड अकॉर्डिंगली हमने इसे बना लिया। बच्चों आप समझ रहे होगा ना कितना आसान सा अब लग रहा है आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख लो,
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, 8% डिबेंचर्स, दो डिबेंचर्स है। एक का रेट है 10% इंटरेस्ट, जो कि 3 लाख लास्ट ईयर था, अभी 1 लाख है, यानी कि 2 लाख से रिड्यूस या दैट इज रिडेम्पशन। 8% डिबेंचर्स, ये लास्ट ईयर कुछ नहीं था, अब ये 3 लाख से इंक्रीज किया, दिस इज इशूज। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 से इंक्रीज किया है, मतलब अलोंग विद सिक्योरिटी शेयर कैपिटल ये पैसे 20,000 रुपए आए हैं कंपनी के पास। बैंक हैज बीन रेज्ड बाय ₹50,000, दिस वाज आल्सो इनफ्लो ऑफ कैश। तो आप डायरेक्ट 2 इयर्स के फिगर से भी समझ जाते हो आराम से कि कहां इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है। हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कुछ कंसीडर करने होंगे। आज एक नई बात हम लोग समझेंगे, वो क्या है कि प्रोपोज डिविडेंड फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 22 वो दिया हुआ है 1,20,000 और उसके बाद 1,50,000 दिया है वो मार्च 23 का। प्रोपोज डिविडेंड के बारे में आपको एक बात बताना जरूरी है कि प्रोपोज डिविडेंड प्रॉफिट आने के बाद जब डिसीजन होता है कि यस शेयर होल्डर्स को कितने डिविडेंड हमें पे करने हैं, तो वो डिसीजन होता है, यानी कि प्रपोजल बनाया गया 1,20,000 का और करंट ईयर में बनाया गया 1,50,000 का। लेकिन करंट ईयर का जो प्रोविजन बनता है वो प्रोविजन का पेमेंट नहीं करना होता है तब तक जब तक कि एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव ना कर दे। यानी प्रोविजन तो कंपनी ने बनाया प्रॉफिट आने के बाद डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, बट उसका पेमेंट कंफर्म उतना ही अमाउंट होगा, दैट इज नॉट बीइंग गारंटीड अनलेस इट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। तब तक के लिए बच्चों इस प्रपोज डिविडेंड को कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज के रूप में एज ए फुट नोट दिखलाया जाता है, यानी दैट इज नॉट कंफर्म लायबिलिटी। आप देखोगे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेस जो बनता है, एक बार बनता है तो उसकी पेमेंट देनी होती है, भले ही हम कम दे ज्यादा दे अलग बात है। इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेस को हम करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में लिखते हैं, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स बिकम्स द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बट प्रोपोज डिविडेंड डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट बिकॉज प्रोविजन तो बनते हैं लेकिन इट इज नॉट कंफर्म कि क्या इतना ही देना है। हो सकता है शेयर होल्डर्स बोले कि मुझे और चाहिए डिविडेंड या थोड़े कम चाहिए, तो उसका कंफर्मेशन चूंकि बाद में होता है, इसीलिए उसे तब तक के लिए हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट यानी करंट लायबिलिटीज का पार्ट नहीं मानते हैं। हालांकि बहुत पहले ये करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट माना जाता था, लेकिन अब हम लोगों का रूल्स थोड़ा सा इसके मामले में अलग हो चुका है। तो अभी हमें क्या समझना है कि इस साल जो भी प्रोविजन बनता है उसका पेमेंट हम अगले साल कर पाते हैं, तो क्योंकि अगले साल जब मीटिंग होगा एनुअल जनरल मीटिंग तब हम लोग उसको कर पाते हैं। यानी यहां इस क्वेश्चन में जो करंट ईयर का प्रोविजन बना है, जो करंट ईयर का प्रोविजन बना है, इसकी पेमेंट हम लोग इस साल नहीं करने वाले बल्कि अगले साल करने वाले। तो इस साल कौन सा प्रोविजन का पेमेंट होगा, कौन सा डिविडेंड का पेमेंट होगा? तो इस साल जो पेमेंट होगा वो लास्ट ईयर वाला फिगर 1,20,000 का पेमेंट होगा। तो दिस विल शो एज आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और यही इस साल का स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में हम लिखते हैं। आपको बता दें कि जब ये डिविडेंड पेमेंट करने की बात आती है तो हमें एंट्री करना होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिविडेंड टू डिविडेंड पेबल अकाउंट। यानी कि आपको करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ये फिगर आ जाता है, इसीलिए हमें इसी फिगर को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए सबसे ऊपर में लिखना होता है, और करंट ईयर के फिगर को इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि उसकी जो एंट्री होगी ये वाली वो अगले साल होने वाली है। तो हमें करंट ईयर का फिगर को इसमें इग्नोर करके चलना होता है, और फिर हम जब डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो फिर लिखते हैं डिविडेंड पेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर कैश का आउटफ्लो होता है और इसे हम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी शो करते हैं। यही अमाउंट को हमें एज ए आउटफ्लो यहां दिखाना होता है, और जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो डिविडेंड आया डेबिट साइड में, इसे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के समय यूज करना होता है। इसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पे कि ये आउटफ्लो शो करेगा। यहां एक बात और है, इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि इन द करंट ईयर कंपनी अनाउंस कर देती है कि इंटरिम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी अनाउंसमेंट कर देती है, तो वो अमाउंट उसी ईयर में पेमेंट हो जाता है।
इसीलिए ये आउटफ्लो शो होगा। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग फिर नेक्स्ट वाले वीडियोस में आएंगे तो बताएंगे कि इंटरिम डिविडेंड का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए। तो चलो बच्चों, यहां दो बातें तो आ गई समझ में। नाउ सेकंड पॉइंट, 10% डिबेंचर्स वे रिडीम्ड ऑन 1 अक्टूबर। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 अक्टूबर को रिडीम्ड हुआ है, यानी जो भी रिडेम्पशन हो रहा है डिबेंचर का उसका अप टू 1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट का पेमेंट देना है, फुल ईयर का पेमेंट नहीं देना है। एंड न्यू 8% न्यू डिबेंचर्स वेयर इशूड ऑन द सेम डेट, यानी ये जो न्यू डिबेंचर 3 लाख अपीयर हुआ है वो 1 अक्टूबर को हुआ है, तो 1 अक्टूबर के बाद से इंटरेस्ट पेबल बनता है। तो इस तरह से इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। इंटरेस्ट पेड इज गिवन 10%। ये इंटरेस्ट पेड एक्चुअली किस बात का है? और मैं लिख देता हूं, ये बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट का है, तो ये बातें हैं, ये भी आउटफ्लो शो करेगा। अंडरराइटिंग कमीशन जब हम पेमेंट कर रहे हैं, दिस विल आल्सो शो आउटफ्लो, क्योंकि पेमेंट जब भी होगा तो कैश आउट पेमेंट आएगा, कैश इन। तो इस तरह से चलो बच्चों, अभी हम लोग उसको यहां करके दिखाते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें जो अमाउंट है वो 10 लाख से 12 हुआ है, यानी कि 12 लाख प्लस आपको 30 से 50 यानी कि 20,000 का, सॉरी ये 12 नहीं है बल्कि 10 लाख 2 लाख है, सॉरी 2 लाख, क्योंकि 10 से ये 12 हो गया यानी कि 2 लाख। तो 2 लाख प्लस 20,000 यानी कि 2 लाख 20,000 का कैश इनफ्लो हो रहा है थ्रू इशू ऑफ शेयर। डिबेंचर्स 3 से 1 हो गया है, ये रिडेम्पशन हो रहा है, रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स, ये कितना है? 2 लाख। ये 2 लाख आउटफ्लो शो होगा और इस पर इंटरेस्ट हम लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। 8% डिबेंचर इशू हो रहे हैं, इशू ऑफ 8% डिबेंचर, इसमें कैश इनफ्लो हो रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम को तो हमने कंसीडर कर लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये अमाउंट है 50,000। अब हम लोग नीचे बात करेंगे डिविडेंड पेड जो हो रहा है, प्रोपोज डिविडेंड, ये हम प्रीवियस ईयर का कंसीडर करेंगे। $1,20,000 प्रीवियस ईयर का आउटफ्लो शो करेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अंडरराइटिंग कमीशन और इंटरिम डिविडेंड, इन तीनों को लिखते हैं और बाद में इंटरेस्ट डिबेंचर का कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, interest on bank overdraft, it is 10,000. Underwriting commission, अंडरराइटिंग कमीशन, ये अमाउंट आपका बनता है 5,000। इंटरिम डिविडेंड पेड,
ये अमाउंट है 50,000। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोग इसको कंसिडर कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं यहां पे, देखो 10% डिबेंचर्स वेयर रिडीम्ड ऑन 1 अक्टूबर। तो ठीक है, अभी इसे हम लोग हटाते हैं फिलहाल स्क्रीन से। आप इसे पॉज करके देख भी सकते हो पीछे कि क्या एंट्री इसके लिए पास हुआ है। ये वर्किंग नोट में आपको दिखाना होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है 10% डिबेंचर। इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? 2 लाख जो हमने रिडीम किया है कंपनी, उसका जो 10% कैलकुलेशन होगा वो फॉर 6 मंथ्स होगा, एंड जो बाकी 1 लाख है वो कंपनी के पास होल द ईयर है, तो कंपनी 1 लाख पर 10% फॉर होल ईयर पेमेंट करेगी। तो ये अमाउंट बन के आता है 10,000, ये भी 10,000, टोटल अमाउंट कम 20,000। नाउ अब हम लोग 8% डिबेंचर की बात करेंगे। 8% डिबेंचर जो है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? 3 लाख का 8% फॉर 6 मंथ, तो इस तरह से टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आता है 32,000। और हम यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 32,000। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिसिंग हो रहा था थोड़ा सा, कि न्यू डिबेंचर्स वेयर इशूड ऑन द सेम डेट एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ये हमने कंसिडर नहीं किया था स्टार्टिंग में, यानी ये जो 3 लाख इश्यूज हुआ है वो डिस्काउंट पर इश्यू हुआ है 5%, तो यानी इसका डिस्काउंट 15,000 कम होगा, यानी पैसे जो आ रहे हैं वो 3 लाख नहीं बल्कि 2,85,000। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने इशूज ऑफ 8% डिबेंचर 3 लाख लिखा था इसे हम कट करेंगे और इसे लिखेंगे 2,85,000। और इसके बाद अब हम इसकी टोटल करेंगे। तो सबसे पहले आउटफ्लो वाला को हम अंडर ब्रैकेट में लिख के दिखा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आउटफ्लो, दिस इज ऑल्सो आउटफ्लो, दिस इज ऑल्सो आउटफ्लो, और ये भी आउटफ्लो है। तो यहां आउटफ्लो वाले फिगर ज्यादा आ गए हैं। चलो बच्चों, तो देखते हैं कैसे कैसे फिगर आते हैं। 220 प्लस में है, ठीक है। 2 लाख माइनस में है, माइनस वाले को हम बगल में लिखते जाते हैं, ये माइनस वाले फिगर है, ये प्लस वाले फिगर है, ठीक है। उसके बाद 285 आपके प्लस में है, देयर आफ्टर 50,000 प्लस में है, 50,000 का 120 आपके माइनस में है, 10,000 इज इन द माइनस साइड, फिर 5,000, फिर 50,000 और लास्ट में है 32,000। ये माइनस वाले फिगर को एक जगह कलेक्ट करें, $4,17,000। प्लस वाले को भी एक जगह कर लें हम लोग, $5,55,000। हम इसमें से माइनस करेंगे
1,38,000 आंसर आपके आ रहे हैं, तो हम 1,38,000 को यहां लिखेंगे। तो देखो बच्चों किस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को बना लिया। आपको करना कुछ नहीं है विशेष, आप जस्ट क्वेश्चंस को देखते जाओ और आपको पता चलता जाएगा कहाँ इशू हो रहा है, कहाँ पेमेंट हो रहा है, इशू में पैसे आ रहे हैं, पेमेंट में पैसे जा रहे हैं। बस इनफ्लो एंड आउटफ्लो को आपको चेक करते रहना है और फिर अकॉर्डिंगली हमें इस स्टेटमेंट में लिख देना है। अब ये स्टेटमेंट में जो भी चीजें लिखी हुई इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने क्वेश्चंस होगा, जो जो आइटम्स होंगे आपको उसको डील करते जाना है, आइदर इनफ्लो और आउटफ्लो। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे और अगले वीडियोज में हम लोग बात करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। आपको पता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो आपने देखा ये उतना हार्ड आपको नहीं लगेगा। जो भी आपको हार्ड लगता है, जहां भी कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो में ही लगते हैं, क्योंकि उसमें 3 स्टेजेस पर हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। पहला स्टेज है कैश नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सेकंड है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम को डील करना, जो कि आप हमारे पार्ट 1 वीडियोस को देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेज में इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज पर हम अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, वो भी हमारे पार्ट 1 वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मैं आपको भरोसा देता हूं कि अगले वीडियोज में जब हम उस पर बात करेंगे तो आपके पास मन में किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं रह जाएगी और यू विल बी एक्सपर्ट ऑन दैट थिंग। वैसे भी मुझे लगता है कि अगर आप सारी वीडियोज को देखते जा रहे हो तो आप एक्सपर्ट बनने की ओर बढ़ चुके हो, बिल्कुल नजदीक है आपकी मंजिल। तो चलो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.